अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है 1.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ये है कि आप पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने जो है हमने सॉल्व करनी है ये इक्वेशंस। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे इसको लिखने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। याद रखें, देख लें, सबसे पहले आपने जो भी इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यानी आपने इस फॉर्म में लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो यानी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। यानी राइट साइड पे आपका 0 होना चाहिए, लेफ्ट साइड बाकी टर्म जो है वो तीनों टर्म आपके पास उसकी लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। तो ये ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करना है किसके साथ? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको जब कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने के बाद यहाँ पे देखें जरा, आपके पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या हमारे पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें ए यहाँ एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट आपके पास क्या है? कुछ नहीं है, तो यहाँ पे फिर 1 है। तो इसका मतलब ए आपके पास है यहाँ से 1। और बी को जरा देखें, बी की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -8 एंड सी। और सी हमारे पास क्या है? सी हमारे पास 15 है। तो ये हमारे पास जी ए बी सी की वैल्यू मिल गई। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं फिर हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाती है। अब हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। अब पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले को आपने लिखना है, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे इस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूले को तो आपके नंबर कटेंगे। तो आपने याद रखना है पेपर के अंदर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले लिखना है। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूले को जब आप लिखेंगे, अब इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? यहाँ पे जरा मैं इसको अलग से करके लिखता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। पहले आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, फिर उसमें आपने ए बी सी की वैल्यूज को आपने यहाँ पे रखना है। अब ए की जगह हम क्या रखेंगे और बी की जगह क्या रखेंगे और सी की जगह क्या रखेंगे? ए को हमने रिप्लेस करना है 1 से, बी को -8 से, सी को 15 है। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें वैल्यूज को पुट करना है। तो इस पुट करने के बाद पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। अब ए बी और सी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? अब ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे देख लें। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये जो माइनस माइनस है, ये माइनस उसी तरह बी की जगह आएगा -8। बी को रिप्लेस कर दिया -8 से, ये माइनस और ये माइनस दोनों साइन इकट्ठे नहीं आ सकते, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज किया। स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की जगह फिर अगेन -8 और ये स्क्वायर बी स्क्वायर यानी -8 स्क्वायर -4ac। ए सी की जगह, ए की जगह आप लिखेंगे 1 और सी को आप लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय 2a। ए की जगह अगेन हमारे पास ए हमारे पास 1 है तो यहाँ से 1 लिख लिया। अब इसको मजीद आगे यहाँ पे देख लें, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा +8 प्लस -8 का स्क्वायर का मतलब क्या है? -8 स्क्वायर का मतलब ये है कि -8 स्क्वायर का मतलब ये है कि आप -8 को 2 बार मल्टीप्लाई करें। -8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता है माइनस पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं नंबरों में, तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 8 8 64, यानी आप -8 का स्क्वायर आया +64। तो जब आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उनके साइन को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 8 64, तो यानी +64। तो यहाँ पे आ जाएगा +64। अब यहाँ पे 4 1 और 15 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 1 और 15 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए पहले 4 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 1 जार 4, फिर जो आंसर आया उसको आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 60, 4 15 जार 60। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया 60 -60। अब इसके बाद यहाँ पे 2 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जार 2, ठीक है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट इसको यहाँ पे देखें, यहाँ से इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू +8 प्लस माइनस, अब ये देखें ये 64 है ये 60 है, ये प्लस
और इसका साइन है, उसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यानी इनको माइनस करेंगे तो 64 में 60 निकालेंगे तो हमारे पास आता है 4, और साइन बड़ी वाली वैल्यू का, तो क्योंकि 64 बड़ा वाला नंबर है तो इसका प्लस का साइन है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। अब हमें पता है ये जो हमारे पास 4 है, ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 8 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इक्वेशन को अब जो है स्प्लिट कर देंगे। पहली बार लिखेंगे 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, एक तो ये बन गई, एंड और दूसरी क्या बनेगी, x इक्वल टू 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो आपस बन गई x इक्वल टू 8 प्लस 2, तो ये यहाँ से बन जाएगा 8 और 2 प्लस होंगे आपस में, क्योंकि प्लस इसका साइन है, इसका भी साइन प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, इनको प्लस कर देंगे, ऐड करेंगे तो बस यहाँ पे ये आ जाएगा ऊपर 10, नीचे आएगा 2। अब ये नीचे कटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5/1। अब 1 को जब भी किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें तो आपके पास वही नंबर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी 1 को नहीं लिखेंगे, और 5 आ गया आंसर। इन दो में देख लें, इससे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस करेंगे तो 8 में से 2 को निकालें तो क्या आएगा, माइनस करने से 6 आएगा, नीचे आपके पास 2 है। अब ये दोनों कटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास आ गया यहाँ से 3/1। अब जब 1 को आप फिर 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3। तो यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है जी, और हमारे पास जो सोल्यूशन सेट इसका बनता है वो ज़रा देख लें। अब एक आपके पास 3 आया और एक 5 आया, आपकी मर्जी, आप 3 को पहले लिख लें, ये छोटा नंबर है, 5 को बाद में लिख लें, ये बड़ा नंबर है, या 5 3 लिखें, 3 5। तो सेट में हम कोशिश करते हैं कि अरेंजमेंट में नंबर को लिखें, तरतीब से लिखें, यानी छोटे वाला नंबर पहले, बड़े वाला बाद में। तो